अब सब चीज बदल चुकी है। अब तुम मेरी बहू नहीं, खूबसूरत पत्नी हो। और आज हमारी सुहागरात है और जिंदगी की नई शुरुआत भी। एक बात बोलूं, तुम्हें देखकर हमें हमारी पहली पत्नी याद आ जाती है। वो भी तुम्हारी तरह खूबसूरत थी, बहुत प्यार करते थे हम उसे। इतने सालों की हमारी जो प्यास है, अब तुम बुझाओगी ना? हद हो गई है। शादी हुए 2 हफ्ते हो गए हैं और शादीशुदा जिंदगी का सुख अभी तक नहीं मिला। पति का प्यार ना तो दिन में मिलता है और ना रात को। आज तो मैं चरण जी से बात करके ही रहूंगी। कितनी बोतल खाली करके आए हैं आप और एक हाथ में लेकर आए हो? आपको अंदाजा भी है कि आप अपनी जिंदगी के साथ साथ मेरी जिंदगी भी बर्बाद कर रहे हो। शर्मिला, 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 कितनी बार कहूं कि आपकी पहली पत्नी शर्मिला मर चुकी है। वो तो मर गई और आपको मेरे गले में फंदा बनाकर छोड़ गई। शर्मिला के बारे में ऐसा मत कहो। एक बार नहीं 1000 बार कहूंगी। शर्मिला मर चुकी है, अब वो वापस नहीं आने वाली। चरण जी, आपको क्या हुआ अचानक से? चरण जी मुझसे बात करिए। चरण जी, शर्मिला, बाबूजी, देवरानी, शर्मिला, देवरानी, कोई तो आइए। बाबूजी, चरण जी, आपको क्या हुआ? कुछ तो बोलिए। चरण जी, आपको क्या हो रहा है? बात तो करिए चरण जी। चरण मेरे बेटे। चरण जी, कुछ तो बोलो। भैया, आप कैसे हमें छोड़कर जा सकते हो? चरण मेरे बेटे, क्या हो गया तुम्हें? क्या हो गया मेरे बच्चे? आंखें खोलो। कुछ तो बोलिए चरण जी। अशोक, देखो अपने भाई को, क्या हो गया? मेरे बेटे, क्या हो गया तुम्हें? मेरे बेटे, तेरे बेटे, क्या हो गया तुम्हें? आंखें खोल मेरे बच्चे। तेरे बच्चे, आंखें खोल। हे भगवान, कैसा संजोग है ये। शादी को अभी 1 महीना भी नहीं हुआ और ये लाल जोड़ा सफेद कफन में बदल गया। और बस मेरा तो यही कहना है कि इस सफेद कफन को जल्द से जल्द दूर किया जाए, वरना जिंदगी बर्बाद हो जाती है। सरपंच जी, आप आइए बैठिए, मैं आपके लिए चाय मंगवाता हूँ। बहू। नहीं राजपाल, हम यहाँ चाय के लिए नहीं, फैसले के लिए आए। सरपंच जी, कौन सा फैसला? तुम शायद भूल गए हो, अपने गांव में चद्दर का रिवाज है। राम राम सरपंच जी। राम राम। देखो राजपाल, जितना हम तुम्हें और तुम्हारे परिवार को जानते हैं, उस हिसाब से तुम्हारे घर में तुम और तुम्हारा बेटा अशोक 2 ही मर्द है। और तुम तो जानते हो कि चद्दर की ये प्रथा कितनी जरूरी है। सरपंच जी, मैं ये जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूं। पर हम तुम्हें जिम्मेदारी नहीं दे सकते क्योंकि तुम शादीशुदा हो। मैंने और पूरे गांव वालों ने मिलकर फैसला लिया है कि शादी के योग्य सिर्फ राजपाल जी हैं, जो गवार हैं। ये कैसी बातें कर रहे हैं सरपंच जी?
बाबूजी तो ससुर लगते हैं रेखा भाभी के। वो सरपंच जी, अशोक सही कह रहा है, मैं ये नहीं कर सकता। फिर तो तुम्हें अपनी बहू को पूरे गांव वालों को सौंपना होगा। नहीं, देख राजपाल, मेरी बात ध्यान से सुन। मैं सरपंच बाद में हूं, तुम्हारा दोस्त पहले हूं, इसलिए सलाह दे रहा हूं, ब्याह कर ले अपनी बहू से। देख, ये ब्याह उसे नई जिंदगी, नया रुतबा, नया होता देगा, और तुम्हारी जिंदगी भी औरत के सुख से भर जाएगी। देख अपने बहू की तरफ देख, देख कितनी सुंदर है वो। ठीक है सरपंच जी, मैं अपनी बहू को पत्नी बनाने के लिए तैयार हूं। ये हुआ ना सही फैसला। ले। जिंदगी भी क्या खेल रचाती है। पल भर में सुहागन से विधवा और पल भर में विधवा से सुहागन, वो भी अपने ससुर की। रेखा, जी ससुर जी, मेरा मतलब है राजपाल जी। नहीं रेखा, जिस रिश्ते का जिक्र तुमने पहले किया, वो रिश्ता हमारे बीच पहले था। अब सब चीज बदल चुकी है। अब तुम मेरी बहू नहीं, खूबसूरत पत्नी हो, और आज हमारी सुहागरात है और जिंदगी की नई शुरुआत भी। एक बात बोलूं, तुम्हें देखकर हमें हमारी पहली पत्नी याद आ जाती है। वो भी तुम्हारी तरह खूबसूरत थी, बहुत प्यार करते थे हम उसे। इतने सालों की हमारी जो प्यास है, अब तुम बुझाओगी, बुझाओगी ना? ये जिंदगी भी कितनी अजीब है ना। दिल करता है कबाब खाने का और मिल जाती है वही बासी पुरानी खिचड़ी। सोचा था चादर प्रथा में मुझे मिलेगा ताज, लेकिन सर पर पड़ गए जूते। मेरे उस बेवड़े चरम भाई को रेखा जैसी मलाई मिली, और अब बाबूजी को, और मुझे मिली ये रजनी। घर के सभी मर्दों ने उस फूल का रस चख लिया है सिवाय मेरे। अगर वो फूल मुझे मिल जाए तो उसे ऐसे मसलूंगा कि अरे फूल तो इतने सुंदर होते हैं,
और इतने सुंदर फूल को आप मसलने की बात कर रहे हो? लो कर लो बात। मैंने की बात फूलों की और लो कैक्टस आ गई। और एक टाइम पर यही कैक्टस आपको मक्खन लगा करती थी। भी मैंने रखी है और तोते जैसी जुबान तू लड़ाई जा रही है। लगता है इस बोतल के ढक्कन की तरह तेरे सारे होल बंद करने होंगे, ऊपर से लेके नीचे तक, आगे से लेके पीछे तक की। अभी आपने ना बहुत ज़्यादा पी रखी है और आप पीने के बाद एक आदमखोर शिकारी बन जाते हो। एक काम करिए, आप सो जाइए। मैं सोऊंगा नहीं, तुझे सारी रात दर्द के छाऊंगा मेरी जान। आजा। राजपाल जी पापा को पुलिस ने पकड़ लिया है, मुझे घर जाना होगा। क्या? चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। अरे बाबूजी, आप घर से बाहर नहीं जा सकते हैं। आपने अभी अभी चरम भैया को अग्नि जो दी है, इसीलिए अगले 2 महीने तक आप घर से बाहर नहीं जा सकते हैं। आप यहीं रुकिए, मैं जाती। पिताजी को बहुत बड़े भ्रष्टाचार के आरोप में पुलिस ने पकड़ लिया है। सब वकीलों से बात कर चुकी हूँ, कोई भी उनका केस लड़ने को तैयार नहीं। अब मेरे पास सिर्फ एक उम्मीद बची है। आप अगर अशोक जी से उनका केस लड़ने को कहें तो। देखो रेखा, तुम परेशान मत हो। हा? मैं कुछ करता हूँ। अशोक, अशोक! क्या बात है बाबूजी, आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटा, तुम्हें तो पता है तुम्हारी नई माँ के पिताजी भ्रष्टाचार के केस में फंस गए हैं। तुम अपने वकालत से बचा लो उनको। बाबूजी, मैं ये केस नहीं लड़ सकता। उनके खिलाफ ऐसे सबूत है कि अगर मैंने ये केस ले लिया तो मेरा पूरा प्रोफेशनल करियर खराब हो जाएगा। आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं चलता हूं। बेटा अशोक, मेरी बात सुन। अशोक, अशोक! छोटे मालिक को बहुत अच्छी तरह से पता था कि तुम्हें उनकी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। मतलब छोड़ो। छोटे मालिक ने मुझे ये तुम्हें बताने बोला कि छोटे मालिक तुम्हारे पिताजी का केस लड़ भी सकते हैं और जीत भी सकते हैं, पर शर्त यह है कि तुम्हें उन्हें मिलने जाना पड़ेगा स्टोर हाउस में, वो भी अकेले, किसी को बताए बिना। नीच बदतमीज, अपनी औकात में रह। मुझे जितना संदेशा देने बोला था मैंने दे दिया। अब वो तुम पे है कि तुम्हें अपने पिताजी को बचाना है या नहीं। अब क्या हुआ? वो मान गई? बड़ा जोरदार तमाचा दिया उसने, वो भी मेरे गाल पे। सच्ची? यकीन नहीं आ रहा है तो मेरा गाल देख लो, टमाटर की तरह लाल हो गया है। मुझे नहीं लगता वो मानने वाली है। वो मानेगी, उसे मानना ही पड़ेगा, क्योंकि पुलिस ने ऑलरेडी उसे बता दिया है कि अगर उसके बाप की जमानत करवानी है तो क्या क्या करना पड़ेगा, नहीं तो उसके बाप के साथ क्या क्या हो सकता है। वाह, बड़ी अच्छी षड्यंत्र है। वैसे एक बात बोलूं? बोलो। जब से ये रेखा ये घर में आई है उस दिन से तुमने मुझे छुआ ही नहीं। अरे जाने मन, इधर आओ। इसीलिए तो तुम्हारे लिए ये केक मंगवाया है। तुम्हारा बर्थडे जो मनाना है
वाह, जिसका था इंतजार ये तेरे खूबसूरत चेहरे की ये अदा। अशोक, तुम कितने घटिया आदमी हो। एक तो मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहे हो, दूसरा अपनी बीवी को धोखा भी दे रहे हो, और तो और घर की नौकरानी से भी तुम्हारे नाजायज संबंध है। वाह वाह, क्या डायलॉग डिलीवरी है तुम्हारी। लेकिन अगर मैं किसी को कुछ दे रहा हूं तो इंपॉर्टेंट ये है कि मैं जिसे दे रहा हूं उसे मैं एक्चुअली क्या देना चाहता हूं। उफ, ये तेरा करम बदन। सुनो, ना तुम आज मेरी भाभी हो, ना ही तुम मेरी मां। आज की रात तुम तुमने पहले अपने पति को खो दिया, क्या तुम अपने बाप को भी खो देना चाहती हो? कितनी मेहनत से मैं तुम्हें आज यहां लेकर आया हूं। धीरे धीरे रोज रोज अपने भाई को जहर देता था और फिर तुम्हारे बाप को एक झूठे केस में फंसा दिया। अशोक, तुम कितना घटिया इंसान हो। तुमने ये सब किया। मैं ये बात सबको बताऊंगी। सोच लो कि तुम जमाने को बता देना चाहती हो या अपने बाप को बचाना चाहती हो। अरे यार, मोबाइल है जंजाल है, जब देखो बजता रहता है। अरे देख लीजिए, कोई इंपॉर्टेंट कॉल होगी। लाओ। हाँ लीजिए। हेलो जी, क्या ये कैसे हो सकता है? क्या हुआ जी? क्या हुआ? अरे मेरा बेटा अशोक अभी दुनिया में नहीं रहा। अशोक, कैसे? ऐसा कैसे हो सकता है? अशोक मेरा बेटा। देख राजपाल, तू मेरा सिर्फ दोस्त नहीं है, भाई है भाई। और सच कहूं ना तो मेरा भी कलेजा बैठा जा रहा है तेरे ऊपर एक के बाद एक पहाड़ गिरता हुआ देखकर। सरजू, कितना बदनसीब बाप हूं मैं। मेरे दोनों कंधे मेरे दोनों बेटों पे काम आए। अरे इस उम्र में तो बच्चे अपने माँ बाप को कंधे देते हैं, लेकिन मैं तो। शांत हो जा मेरे भाई, शांत हो जा। और देख राजपाल, हम फिर से वही मोड़ पे आ गए जहां हमें तेरे घर की विधवा को चद्दर की रस्म करनी है। तेरे घर में अब एक भी कंवारा मर्द भी नहीं है। सरजू, तू क्या चाहता है? मैं अपनी बहू को गांव वालों के हवाले कर दूं? देख, मैंने ऐसा तो नहीं कहा है, पर आसार तो कुछ ऐसे ही लग रहे हैं। सरजू, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि रजनी बहू को
मैं ही चादर चढ़ा दूं? नहीं, नियम है कि कंवारा मर्द ही। तो एक उपाय है, मैं अपनी रेखा बहू का सिंदूर बहा दूं, फिर तो मैं कंवारा बन जाऊंगा ना, और फिर मैं रजनी को चादर उड़ा सकूंगा। हाँ, ये हो सकता है। रजनी, देखो, अब मैं तुम्हारा पति बन गया हूं। देखो, मैं तुम्हें कोई ताना नहीं देने वाला हूं कि कैसे कुछ वक्त पहले तुमने हमारा रिश्ता बताकर मुझे अलग कर दिया। मैं अब तुम्हें हमारा रिश्ता बताकर अपने करीब लाऊंगा। तुम पत्नी हो मेरी, और तुम्हारे तन पर मेरा पूरा हक है ना? जी ससुर जी। ससुर जी नहीं, पति हूं तुम्हारा। मेरी उम्र पे मत जाओ। अच्छा, मैं रेखा को बुलाता हूं, वो तुम्हें बताएगी कि मैं कितना जोरदार मजा देता हूं। रेखा, रेखा! अशोक के मरने के बाद तो यहाँ पर गुजारा करना नामुमकिन हो चुका है, और ये बूढ़ा तो अपनी दोनों बीवियों के चक्कर में पागल हो चुका है। जो मिलता है समेट लेती है। ये क्या है? ये तो गैरेज का बिल है, जिस दिन अशोक का एक्सीडेंट हुआ था। इसका मतलब अशोक का एक्सीडेंट नहीं हुआ था? हाँ, और वो भी मैंने। आपने? चोरी करने आई है ना? नहीं, मैं वो है ना? नहीं। छी छी मालिक, आपने अपने ही बेटे को मरवा दिया। हाँ, मैंने मरवाया उसे। क्यों? उसके कर्मों के कारण। तू भी उसके साथ थी ना, है ना? क्या मतलब मालिक? मतलब ये कि उस रात जब अशोक, कितनी मेहनत से मैं तुम्हें आज यहाँ लेकर आया हूँ। धीरे धीरे, रोज रोज अपने भाई को जहर देता था, और उसके बाद जब मुझे पता चला कि उसने मुझे ही मारने का षड्यंत्र रच रखा था, अगर वो मुझे पहले मार देता तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसने मेरे जिगर के टुकड़े को जिसे एक लड़की के लिए मार दिया, और मेरी पत्नी जिसे मैं बहुत प्यार करता था उसका भी फायदा उठाया। ना तुम आज मेरी भाभी हो और ना ही तुम मेरी माँ। तुम सब खैर, उसे तो उसके कर्मों की सजा मिल गई, लेकिन अब तेरी बारी है। माफ कर दो मालिक, मुझे मत मारो।
तुझे नहीं मारूंगा मैं।